सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया। एक काव्य धारा हुआ कृष्ण काव्य धारा और दूसरी काव्य धारा हुई राम काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो अष्टछाप कवि थे, वह अष्टछाप कवियों ने कृष्ण को अपना इष्ट माना और उसके तहत उन्होंने उनकी आराधना की, वंदना की, जिसमें से सूरदास प्रमुख। बाद में नंददास भी उसी प्रक्रिया में आते हैं, कुंभन दास भी आते हैं, गोवर्धन दास भी आते हैं, वल्लभाचार्य भी आते हैं। यानी पूरी अष्टछाप धारा की जो पूरी प्रवृत्ति है वो सामने आती है। अब अष्टछाप काव्य धारा के जो सृजन हैं, जो उसके अवयव हैं, वो अवयव सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ अलग अलग ढंग की थी। जैसे कि हम लोग शुरू में चर्चा कर चुके हैं कि आदिकाल का ये है मोटो ही है, आदिकाल की यह स्थिति ही है कि जिसमें हम भक्ति प्रधानता की बात करते हैं। और उस भक्ति प्रधानता में आप देखिए कि सूरदास, पहले कवि सूरदास आते हैं, और सूरदास को आप देखेंगे तो उनका जन्म 1478 ईस्वी में रुकनता क्षेत्र में हुआ। यह मथुरा आगरा गांव के आसपास एक ग्राम पड़ता है, उस पर ये आते हैं। और जो ये गांव है, ये सोही नामक जगह है, जहाँ पर एक निर्धन सरास्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने 5 ग्रंथों की रचना की। वो 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं? वो 5 ग्रंथ उनके हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली और नल दमयंती एवं बेहला। विशेष करके हम लोग जो पढ़ते हैं वो सूरसागर पढ़ते हैं, सूरसारावली पढ़ते हैं और साहित्य लहरी पढ़ते हैं। अब वल्लभाचार्य की आज्ञा से ये भी किंवदंती है कि वल्लभाचार्य की किंवदंती से सूरदास ने श्रीमद् भागवत कथा के पदों को गाया। और उसके बारे में कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध उनका दोहा प्रचलित है कि किधो सूर के सर लगो, किधो सूर को कोई पीर, किधो सूर को पद लाग्यो, बाध्यो सकल शरीर। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन के लिए, जो वात्सल्य है उसके वर्णन के लिए सूरदास जितना प्रसिद्ध है, उतना कोई अन्य कवि प्रसिद्ध नहीं। और उनकी प्रसिद्धि के पीछे शायद ये कारण है, शायद ये रीजन है कि वो अपने इष्ट को बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं, और उस शिद्दत में, उस स्थिति में जो सूर बात करते हैं। आप जब सूर के बाल वर्णन को देखिए तो जब कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गौवन के पीछे मधुमेह मुँह पर, तब उस बाल सुलभ चित्र को याद करिए। जब कृष्ण अपनी माँ यशोदा से लड़ते झगड़ते हैं, ग्वाल वालों के साथ चरने के लिए, जाने के लिए जाते हैं। मैं तो गाय चराने गई हूँ। कहाँ जाऊँगा? गाय चराने जाऊँगा। माँ यशोदा मना करती है कि तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम वहाँ न जाओ। तो फिर भी वो मानते नहीं, वो जाते हैं। और उनके जाने के पीछे
जो बाल सुलभ चरित्र है उसका जो वर्णन है सूरदास जो करते हैं, सारे ग्वाल वाल एक दिन उनको सब गैयों को सिखाते हैं। आप सब जानते हो कि जब गांव में जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे कि कोई छोटा बच्चा है तो जानवर चराने गया तो लोग उसी को कहते हैं कि ज़रा हाँक लाओ, ज़रा ये कर लाओ, ज़रा वो कर लो। तो ऐसी कंडीशन में सूर के यहाँ जो एक स्थिति दिखाई देती है, जो एक प्रकार का जो उनके यहाँ भक्ति को लेकर के या आराधना को लेकर के जो एक बिंब क्रिएट होता है, वह बिंब कहीं न कहीं हमारे आपके मानस मस्तिष्क पर भी चलता है। और वो यूं ही नहीं चलता है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि आप अपने बचपन को याद करिए, अपने छोटे दिनों को याद करिए, तो आपको अपना बचपन सूर्य के पदों में याद आएगा। वो सूरदास की वो झांकी याद आएगी जिस पर वो मन मचलने की बात करते हैं, चाहे वो श्रृंगारिक पदों में हो, चाहे वो अन्य किसी पदों में। अब जो बाल सुलभ चित्रण है उसके यहाँ देखिए तो कहते हैं, काहे को अरिकारत है घेरे मोहन, ये तुम आंगन लोटी, ज्यों मांगो सो देह मनोहर, यह बात है तेरी। ये उसी समय का चित्र है जब सूर छोटे हैं, चिढ़ते हैं, झगड़ते हैं अपने बाल साथियों के साथ। मैया मोरी छोटी है चूटी, कितनी बार दूध पियावत है, यह सांपिन भांति है लेती। वो कहते हैं कि माँ तुम कितनी बार मुझे दूध पिलाती हो, बलदाऊ मैं बहुत चिढ़ावा। बलदाऊ मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम इतना दूध पीते हो और तब भी तुम्हारी जो चोटी है वो बनी हुई है, चुपचाप है। तो उसके पीछे क्या कारण है? पाहुन कर दे तारक माले, अरि करे मनमोहन मेरो, आंचल आन गालो, व्याकुल माधत माधवनी, रीत दरी सो दरी ताव। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर को कहा कि सूर सागर का सबसे स्पर्शी और वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत, जिसमें गोपियों की वचन कृपता, अत्यंत मनोहरता और ऐसा सुंदर उपालंब काव्य कहीं नहीं मिलता। उद्धव अपने आप में चाहे जितने ज्ञानी रहे हों, चाहे जितने ब्रह्म रहे हों, लेकिन वो सूरदास की गोपिकाओं के सामने टिक नहीं पाते। वो जिस योग कथा को लेके जाते हैं, उस योग कथा के जरिए में वो कहीं न कहीं गच्चा खाते हैं। और जब कृष्ण का पद लेके वो पहुँचते हैं तो उद्धव को गोपिकाएं बड़ा खरी खोटी सुनाती हैं। और वो खरी खोटी सुनाने के पीछे यह है कि उद्धव तुम क्या जानो प्रेम के बारे में। गोपियां स्वतंत्रता से बाहर दिखाई देती हैं। यदि वो कृष्ण के पास मथुरा जाती हैं तो उनका स्त्री स्वाभिमान आहत होता है। और ये कहा जाता है कि प्रेम में स्वाभिमान का स्थान कहाँ है, वो तो मथुरा के श्री नरेश कृष्ण हैं। वो जाके करती भी प्रेम में बराबरी का दर्जा होता है। प्रेम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रेम याचना नहीं की जाती, प्रेम में कोई भीख नहीं मांगी जाती है। और उस मनोहर कहना को, जिस मनोहर कहना के तमाम किस्से, तमाम किंवदंतियाँ हमारे साहित्य में भरे पड़े हैं, उस मनोहर कहना को सूरदास समाज में कैसे नटखट बालक के रूप में चित्रित करते हैं। गोपिकाओं के विरह वर्णन में भावों का कैनवास कितना विस्तृत हो जाता है, जिसको शास्त्रीय दृष्टिकोण में हम विरह की सभी दशाओं का चित्रण करते हैं। अश्रु, मूर्छा, वैधव्य, जड़ता, व्याध, उन्मत्त, प्रलाप, मरण और सारी भाव दशाएँ आती हैं। और ये सारी भाव दशाएँ भ्रमर गीत के प्रेम प्रसंग में आती हैं। इसका उदाहरण देखिए
उन्माद प्रलाप और व्यास दशा असुर दशा का क्या है। मधुबन तुम कट रहत हरे, मधुबन तुम कट रहट हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर, कै ठाढ़े क्यों न जाए। हे मधुबन, तुम कैसे ठाढ़े रहते हो, और ठाढ़े रहते रहते बिहारी हो। विरह वियोग श्याम सुंदर को ठाढ़े क्यों न, जो उस कृष्ण का जो वियोग है, उस कृष्ण का जो विरह है, वो हमको इतना सता रहा है कि हम तो ठाढ़े ठाढ़े जर जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि तुम जरने का नाम नहीं लेते हो। लोचन लोचन जल कागज मस मिले हवा गए, श्याम श्याम की कि जब श्री कृष्ण की पाती आई तो उस श्री कृष्ण के पाती में किसी को पढ़ना नहीं आता, किसी को समझना नहीं आता, तो कहती हैं को लगावे बतिया, को लगावे छतिया। और पाती को वो कोई छाती पर लगाता है, कोई चूमता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण स्थिति ये हो जाती है कि वो पाती गल जाती है। और जब पाती गल गई तो उसके अक्षर कैसे पढ़ोगे। अति मलिन वृष भानुजा कुमारी, गोपिकाओं की वेह की तीव्रता और गहराई सूरदास ने सूक्ष्मता से आंकन किया। जो स्त्री के हृदय के सहज भावों को सजीव चित्रण कर। कभी कभी सूरदास एक ही पंक्ति में कई अर्थ छवियां व्यंजित करते हैं। को आवत है तन से, और उस श्याम की स्थिति, उस श्याम का वर्णन सोने में, जगने में, बैठने में, खाने में, पीने में, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण है। बड़ी चालाकी के साथ गोपिकाएं कहती हैं कि हम करें तो क्या करें, इस कृष्ण को हम कैसे निकालें। ये तो हमारे शरीर में उस प्रकार हैं। सूरदास लिखते हैं पूर्व में माखन चोर गड़े, अब कैसो निक्षत कीधो तिरछे लू जड़े। पूर्व माने हृदय, तो हृदय में माखन चोर बैठे हुए हैं, हम कैसे निकालें इनको, हम कैसे इनको ये कहें कि तुम हमारे हृदय से निकल जाओ। और जब हम ये नहीं कह सकते, मोहन मांगे वो अपने रूप, तुम हो ब्रज में आओ जो बैठो तनु में जहाँ निरूप। स्मरण रहे कि यह वचन वक्रता, बुद्धिमूलता या अति भाव मूलक, इनकी योग से गोपिकाएं के बच्चे की गहराई का पता चलता है। करुण रस पूरे प्रसंग में कहाँ बाधित नहीं है। जब एक विस्तृत प्रसंग अपने अनेक अप्रस्तुत प्रसंगों को सामने लाता है तो उसे प्रतीक कहते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग में भ्रमर शब्द सामान्य मानसिकता, इंद्रिक लोलुपता का बोध कराता है, और भ्रमर को प्रतीक बनाकर गोपिकाएं बहुत खरी खोटी भी सुनाती हैं। को है ब्रज में हितुआ हमारा, गोपिकाएं कहती हैं कि इस ब्रज में कोई हितुआ है हमारा, जो हमारी बात सुने, हमारी बात जाने, हमारे तरह की बात करे। कहती हमको तो ये लगता है कि इस पूरे जग में, इस पूरे ब्रज में हमारा कोई हितुआ नहीं। हम किसी से क्या कहते, हम किसी को क्या समझते। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे उस जीवन में, उस क्रियाकलापों में वो उसका योग ही नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे वियोगिता का पैमाना भी किसी के पास है जिसको हम नाप सकें। तपस बेस बीस से उदासी, 14 बारिश राम बनवासी। तो कैकेयी से कहलवाते हैं राम मानस के अयोध्या कांड में, कहते हैं तापस वेश विदास उदास। जब तपस्वी के भेष में उदास राम और सीता लक्ष्मण को देखती हैं, 14 वर्ष राम भय वनवास, और 14 वर्ष का राम को वनवास मिल जाता है। ऐसे सुनते दशरथ को मूर्छाने लगती हैं। कैकेयी को समझाते हुए कहते हैं मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करके शंकर। मोरे राम और लक्ष्मण ये मेरी आँखें। अब बहुविध समझने पर तमाम बातें आती हैं उस बहुविध के कारण।
जो सूरदास के यहाँ दिखाया गया है, सूरदास के यहाँ समझाने की जो प्रक्रिया चलती है। जब सूरदास छोटे हैं और उस छोटेपन में सूरदास के यहाँ जो स्थिति है वो कहीं न कहीं ये बताती है कि हम इस प्रेम के पथिक में, प्रेम के उजास में हम कहीं पीछे नहीं, और उनका पीछे ना होना इस बात का घोतक है कि प्रेम में बराबरी का दर्जा देते हैं। अब याद रखिए, जिस सामंत काल में, जिस सामंती प्रथा में हम सूरदास को याद करते हैं, उस सामंती प्रथा में क्या आम नागरिक या आम राजा इस प्रकार की बात कर सकते? होरी खेले ब्रज में, ब्रज में कौन होरी खेल रहा है? कान्हा। क्या आज का राजा होली खेल रहा है? क्या उसके बाद के राजाओं ने होली खेला है ना? तो जो लोक है, उस लोक में कृष्ण की छवि कैसी है, आम जनमानस में छवि का, उस छवि का क्या मानक है, उस छवि के पीछे क्या स्थितियां उसके अंदर बन रही हैं, तो इस प्रकार का तमाम वातावरण उनके साथ पल्लवित होता है। तो उस पल्लवन में हमें यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब सूर अपने सामाजिक जीवन के साथ हैं, सूर अपने वैधव्य के साथ हैं, अपने चातुर्यपूर्ण वाक्यों के साथ कृष्ण और राधा का संवाद करते हैं, तो वो संवाद मात्र और कृष्ण और राधा का नहीं है, बल्कि वाम नागरिक का। कहाँ रहत काकी बेटी देखी नहीं कहूँ ब्रज कोरी, राधा नयन विशाल देर हो। कृष्ण पूछते हैं कि कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, मैंने कभी तुमको ब्रज की खोइयों में नहीं देखा, और अगर तुम हो, इसी गांव की हो, इसी गली की हो, तो किसकी बेटी हो और कहाँ रहती? कोई जवाब नहीं देती राधा, वो अपने वैभव में चलती है। लेकिन वहीं पर जब ये वात्सल्य के साथ कृष्ण को देखिए, जसोदा कह कान्हा कह बूझे, फूट गई तिहरी चारों मर्ग कैसे सूझे, इस प्रकार की बात। और आप उस राधा के बारे में, उस कृष्ण के बारे में जो लोक से हट करके जो परिचर्चा होती है, लोक से हट करके, साहित्य से हट करके लोक में जो आंकड़े लगाए जाते हैं, राधा और कृष्ण का कैरेक्टर स्केच किया जाता है, वो हम अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। जो जिसके अनुकूल लगा उसको हमने उस प्रकार से कर लिया। वस्तुतः साहित्य में कृष्ण को लेकर क्या लिखा गया है, साहित्य के मापदंडों में उसके बारे में क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है। साहित्य का एक पक्ष अपना है, लोक का एक पक्ष अपना है। लोक अनुभव जनित है, लोक अनुभव और यथार्थ के बीच का समन्वय नहीं है। लोग अपने आयतन में अपने तरीके का वातायन तय करता है, लेकिन साहित्य अपनी परिधियों में रह करके साहित्य की रचना करता है। आइए अब देखिए कि सूरदास एक ऐसा प्रसंग है जिसमें सूरदास गोकुल चले गए हैं, कृष्ण मथुरा चले गए हैं और सब परेशान हैं। गोकुल सबे गोपाल उदासी, कृष्ण को संबोधित करते हुए पद लिखते हैं कि हे कृष्ण, ये तुम्हारे जाने से पूरा सब लोग उदास हैं। जोग जंग साधत जे उधव, ते सब बसत ईसापुर काशी। यद्यपि हम हर तज अनाथ कर तदाति रहत चरणन की रस राशि। अपना ही शीतलता ही न छाणे, यद्यपि है राशि है राहु ग्रासी। का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तद्दित कृत उदासी। सूरदास ऐसो बिरहने, माँ गावत मुक्ति गुरदास। गोपिकाओं की जितनी शिकायत है, गोपिकाओं की जितने सवाल हैं कृष्ण के प्रति, कोशिश करते हैं कृष्ण उनका जवाब दे। उद्धव बड़ा जोर मारते हैं, उद्धव बड़ा उस स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं,
तो श्री कृष्ण उद्धव को भेज देते हैं कि तुम ही चले जाओ सुझाव। और श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? जब वो चले जाते हैं तो गोपिकाओं से कहते हैं कि प्रेम रेम का चक्कर छोड़ो, प्रेम रेम नहीं करना चाहिए, तो बहुत गलत चीज़ है। तो गोपिकाएं कहती हैं कि ठीक है, प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करें तो क्या करें। वहाँ एक पद आता है कि उद्धव मन भय न 10-20, उद्धव मन भय न 10-20, एक तो श्याम संग गयो कौन आराध है इस। उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है कि एक तो जो एक मन था उसको उससे हमने प्रेम कर लिया, अब हम दूसरा मन तुमको करने के लिए कहाँ से लाएं? हमारी इतनी स्थिति नहीं है कि हम दूसरा मन भी ले आए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फिर उलाहना देती हैं, तो कहती हैं आयो घोष बड़ा व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जुग ब्रज आन उतारी। कि हे उद्धव, तुम बहुत बड़े व्यापारी हो और तुम क्या करके लाए हो, जो गुण की, जो योग की जो गठरी बांध करके आए हो ना, ये तुम वहीं उतारो। फटक दे हटक मांगत मोर निपट जूधारी, धुरही में खोटी खाई लाए फिरत सिर भारी। इन्हें कहे कौन डहकावे ऐसे कौन अजानी, अपनो छू अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी। तुम ही विद्वान हो, तुम ही होशियार हो, जो हमको ये सिखा रहे हो कि प्रेम को छोड़ दो। तुम ही बताओ कि कोई अपनी अमृत को खान छोड़ के खारे पानी का पानी पिएगा, खारे कुएं का पानी पिएगा? नहीं पिएगा, कोई खारे पानी का पानी नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? क्योंकि वो उसको पसंद नहीं है। तो जो आदमी एक बार प्रेम कर चुका है, उसको अन्यत्र चीज़ें उसके साथ संभव ही नहीं। वो नहीं चाहता कि हम अन्य संदर्भों में, अन्य दायरों में हमारी बातचीत हो, या उस प्रेम को, जो जिया हुआ प्रेम है, उसको कभी हम भुला नहीं सकते। उस भुलाने के ना पीछे उसके अपने कारण हैं, अपने संदर्भ हैं। वो क्यों नहीं भुलाना चाहते? वो क्यों इस बात से अडिग है, इस बात पर कि जो हमारी संकल्पना है, उस संकल्पना में हम अपने चरित्र को सुदृढ़ रखें। कृष्ण और राधा के प्रेम में लगभग इसी तरह की बातें आती हैं, और उन बातों के जरिए यह बताने की भी कोशिश होती है कि जो कृष्ण का काव्य है, जो सूरदास का काव्य है, उसके पीछे यह जो स्थितियां हैं, वो कहीं न कहीं एकदम आलोचना की दृष्टि से ही सही, लेकिन उसको याद किया जाए। भक्ति काव्य में तमाम ऐसे अंतर्विरोध हैं जिनको हम क्लियर करना चाहें तो भी उस क्लियरिटी की तौर में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक शब्द की परिभाषा दी। लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और ग्रामों में फैली हुई वो समूची जनता है जिसके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियाँ नहीं हैं। ये लोग नगर में परिष्कृत, सुचारू रूप संपन्न और सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा सरल और आकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं, और परिकृष्ट रुचि वाले तमाम लोगों की विलासता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं, उन्हें उत्पन्न करते हैं। यानी लोक में अनुभव होते। शिष्ट साहित्य में और लोक साहित्य में एक बेसिक अंतर ये है, जो शिष्ट साहित्य है वो शिष्ट साहित्य अपने संदर्भों के साथ चलता है, लोक साहित्य अपने अनुभवों के साथ चलता है। और जब हमारे अनुभव परिकृष्ट होते हैं, अनुभव का मतलब ये है कि हमने उस कार्य को किया है, और जब हमने उस कार्य को किया है तो हमको अच्छी तरह से पता है कि ये कार्य कैसा होता है। जिस कार्य को हमने किया नहीं, उस कार्य के बारे में हमको अनुभव नहीं है, हमको कोई आइडिया भी नहीं है कि ये कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। आप जरा सा सोचिए कि जिस मध्यकाल में कबीर हैं, जिस मध्यकाल में सूर हैं, उस मध्यकाल में क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या आज के समय में भी संभव है
उसी मध्यकाल के अंतिम दौर में मीरा भी आती हैं। लेकिन मीरा की बात हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए, जो मध्यकालीन लोक जागरण है और नारी मुक्ति की जो चेतना है, वो चेतना प्राचीन और मध्यकालीन स्त्री पुरुषों के सामाजिक सौहार्द को लेकर के चलती है। वहाँ कोई जाति पात नहीं है, भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, पराधीनता का गहरा संबंध है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई जाति पात नहीं है, लेकिन जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सामंतवादी प्रथा है और जाति पात का बहुत बड़ा बोलबाला है। तो उस जाति पात के चक्कर में आप देखिए कि चाहे वो श्रम का विभाजन हो, चाहे वो शारीरिक विभाजन हो, स्त्री पुरुष की पारस्परिक समानता की बात हो, तमाम स्त्रियां ऐसी हैं और शारीरिक शक्ति वाले बाहर काम पुरुष किए जाते हैं। पुरुष ये माना जाता है कि पुरुष घर के बाहर का काम करेगा और स्त्री घर के अंदर का काम करेगी। यहीं से पर्दा व्यवस्था की एक व्यवस्था होती है कि स्त्री के चार दीवारों में बंद कर दिया जाता है और वो चार दीवारों में बंद रहती है। उसको सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक का खाना पानी की व्यवस्था में लगा दिया जाता है। उसकी बाहरी दुनिया क्या है, उसको बाहरी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क करता है। और जब हम बाहर नहीं जाएंगे, जब हम बाहर की दुनिया को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें ये भी पता नहीं होगा कि बाहर क्या चल रहा है, कैसी स्थितियाँ हमारे साथ हैं और उन स्थितियों में हम सजग हैं या सरल हैं, कैसे हैं। उन ऐतिहासिक परिस्थितियों में नारी मुक्ति की कामना करना और विशेष करके सामंतवाद के दौर में कल्पना करना, तो आप उसमें देखिए कि यदि सीता यदि भारतीय नारी का आदर्श है, तो नागमती मध्यकालीन सामाजिक यथार्थ का एक जीता जागता उदाहरण है। और उस जीते जागते उदाहरण के पीछे कोई भी कहानी रही हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था कहानी रही हो, चाहे सामंती जीवन कहानी रही हो, लेकिन जो आधुनिकता है, उस आधुनिकता में जो सूर्य का जो पक्ष है वो कहीं न कहीं आ गया। आइए हम लोग चर्चा थोड़ा सा सूर्य की भाषा और आधुनिकता पर करते हैं कि सूर्य उस जमाने में कितने आधुनिक थे और उनकी भाषा जो सबसे बड़ी समस्या, उनकी गुत्थी सुलझाने के लिए बार बार उलझते हैं। आज का समाज संरचना इतना जटिल हो गई है कि एक सामान्य भाषा गढ़ पाना रचना करके बड़ी मुश्किल होती है। अब जो मध्यकालीन कवियों का जो आंदोलन चलता है वो भाषा के लिहाज से, भाषा के संदर्भों से, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, सभी कवियों ने भाषा की शक्ति को पहचाना, संस्कृत की रूढ़ और जड़ परंपरा से मुक्त किया। भाषा अपनी बात अपने लहजे में, अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में उन्होंने कहा। जैसे अवधी में बात करती है, सूरदास ने ब्रज में लिखा, जो जहाँ रहता था वहाँ की वो उस भाषा को कनेक्ट किया, उस भाषा के क्षेत्रीय लैंग्वेज का। आखिरकार हम साहित्य किस लिए लिखते हैं, हमारे साहित्य लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? साहित्य लिखने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी बात लोक जन तक पहुँचे और लोक जन से पहुँचने पर हमें तमाम ऐसी स्थितियाँ मिलेंगी जिसमें से हम अपने आप को एक सजग और सरल व्यक्ति के रूप में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ऐसी ही तमाम कंडीशन सूर्य के साथ भी आती है और उस मध्यकाल के दौर में, उस पूरे समूचे मध्यकाल में सूर्य ने अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट किया, किस प्रकार से अपने आप को रखा, ये हम उनके काव्य को पढ़ कर के एक आंकड़ा लगा सकते हैं। काव्य को पढ़ कर के एक स्थिति का जायजा ले जा सकते हैं। अब आप उन संस्कारी मन अभिजातियों के मोह से थोड़ा सा मुक्ति पाइए जिसमें से हमको ये कह दिया गया कि हमको यही काम करना है, और हो सकता है कि हम दूसरा काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन हमको बताया गया कि नहीं, आप यही काम बढ़िया से कर सकते हो और आपको यही काम करना है। तो उस पूरे कृष्ण काव्य धारा में, चाहे वो नंददास रहे हों, चाहे वो सूरदास रहे हों, चाहे वल्लभाचार्य रहे हों, अष्टछाप का कोई भी कवि रहा, उसने कृष्ण की भक्ति को अपनाया। कृष्ण के उन एंगलों को, उन आयामों को छुआ जो शायद एक दूसरे से कटे हुए थे। उस ब्रज की संस्कृति को लोक की संस्कृति में तब्दील किया और उस संस्कृति के दौरान जो हमारे पश्चिमी देशों में, पश्चिमी प्रांतों में, पश्चिमी राज्यों में, पश्चिमी जिलों में जो संस्कृति डेवलप हुई, वो एक प्रेम को लेकर के,
एक जो मन में खूब मनरूपता भरी थी, वो सूरदास का कब पढ़ करके अलग हुई। चाहे वो राधा के माध्यम से हो, चाहे वो कृष्ण के माध्यम से हो, बलदाऊ के माध्यम से हो, या उस पूरे ब्रजभूमि के आसपास हो। आप कृष्ण के तमाम किरदार को देखिए, तो वो जो बाल काल में जो कृष्ण हैं, जो सहज किसी से जीत नहीं पाता है, ग्वाल बाल उसको छिपाते हैं, माखन खाने वाला है, चोर है, छलिया है, स्त्रियों के गगर फोड़ता है, इस तमाम ऐसे गुण भरे पड़े। लेकिन उसी कृष्ण को आप देखिए, जब वो न्यायाधीश बनता है, जब राजा बनता है, जब द्वारिकाधीश बनते हैं कृष्ण, तो वो न्याय की भूमिका में कैसे जाते हैं, वो कैसे रुक्मिणी के साथ उनके संबंध कैसे स्थापित होते हैं, और रुक्मिणी के साथ संबंध स्थापित होने के बाद वो लोग को क्या उपदेश देते हैं, बार बार दुर्योधन को बताते हैं, बार बार दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध न करो, और पांडवों के साथ रहते हैं, उनकी सेना पूरी उनके साथ रहती है। शिशुपाल के वध में आप उनको देख लीजिए। तो आप इनको जितने एंगल से देखेंगे, जितने कोणों से देखेंगे, आपको नवीनता के रूप में दिखाई देंगे। उस नवीनता के रूप में तमाम चीज़ें सामने आती हैं साहित्य के दौरान। रचनाकार के पास सबसे बड़ी स्थिति ये होती है कि भाषा उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ी उसकी शक्ति होती है। अगर वो अपनी बात को अपनी भाषा के जरिए अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा लेता है, और वहाँ के लोग पहुंच सकते हैं, उसका मर्मज्ञ समझ सकते हैं, उसका मार्म समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारी जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, जो तो हमारे परिवेशिक जो कारण थे, उन कारणों में क्या सूरदास का काव्य फिर बैठता है। सूरदास के यहाँ आप देखिए पूरा गांव का काव्य है, पूरा लोक का काव्य, सही अभिजात संस्कृत नहीं है। वही गाय हैं, वही दही है, वही मक्खन है, वही बलदाऊ हैं, वही ग्वाल बाल हैं, वही शिकायत करने वाले लोग हैं, तो सब कुछ गांव का है, शहरी अभिजात नहीं। लेकिन मध्यकालीन संस्कृति में, अच्छा आप याद रखिए कि सूरदास का जो लेखन है वो काव्य शास्त्र के मानक में बहुत खरा लेखक है, और जो उस लेखन ने जो प्रतिमान स्थापित किए हिंदी साहित्य के भक्ति काल में, वो प्रतिमान आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। सूरदास ने बंद आँखों से जो उन्होंने देखा, वो आज तक कोई खुली आंखों से नहीं देख पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास ने बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँका है। यानी माँ और बेटे के भीतर कैसा प्रेम हो सकता है, उस सूरदास से बेहतर कोई नहीं जानता। प्रेम और प्रेमिका के बीच समर्पण कैसा हो सकता है, ये सूरदास से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो तमाम इस तरह की कंडीशन स्थितियाँ आती हैं। तो ये हम लोगों ने आज चर्चा किया सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत। कृष्ण काव्य धारा में जो अष्टछाप कवि हैं, वल्लभाचार्य हैं, सूरदास है, कुम्भन दास है, गोस्वामी हैं, छित्रभुज दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, है ना, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 सूरदास के, वो सब उसमें सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और कृष्ण की वंदना करते हैं, याचना करते हैं। और उस कृष्ण की वंदना और याचना के साथ साथ कृष्ण अपनी मनोभूमि को तैयार करते हैं, लोक को तैयार करते हैं, लोक की संस्कृति को डेवलप करते हैं। एक स्त्रियों के प्रति एक सुहृदता का भाव उनके मन में आता है, एक मित्रता के भाव में, वो कोई राजा रानी का भाव नहीं है, कोई पत्नी का भाव नहीं है। कृष्ण खुलेआम एक मित्र की तरह अपनी राधा को मित्रता मानते हैं, और वो एक साहित्य में एक संदेश देते हैं कि हम मैत्री भाव से। सूरदास खुद कृष्ण को अपने सखा के रूप में याद करते हैं, वो मित्र के रूप में याद करते हैं। भक्ति एक अलग बात है, पूजा पाठ एक अलग बात है, आराध्य मानना एक अलग बात है, लेकिन सूरदास अपने संदर्भों के साथ, अपनी स्थितियों के साथ सूरदास न्याय करते हैं और कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। वो क्यों सखा मानते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सखा मानने के पीछे कारण ये है कि जो बातें हम अपने मित्र से सहजतापूर्वक कह सकते हैं, वो हम किसी से नहीं कह सकते। ये आप लोग अनुभव किए होंगे या करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगा कि सचमुच हम जो बातें अपने मित्र से कह सकते हैं वो हम अन्य से नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कृष्ण काव्य के बारे में, कृष्ण काव्य के जो जरिए जो ये बात आती है, तो इस प्रकार से कृष्ण काव्य की एक मोटी मोटी रूपरेखा, उसके जो डेवलपमेंट है, जो उसके विकास के चरण हैं, सूरदास के पहले, सूरदास के बाद, या उस समकालीन लेखकों में कितना प्रभाव सूरदास का था, उस पूरे भक्ति काल में ब्रजभाषा का उदय किस प्रकार से होता है, जो क्षेत्रता है वो किस तरह से हावी होती है ना, और उसमें वो साहित्य लिखा जाता है ना। तो ये आप लोगों ने सुना कि कृष्ण काव्य धारा को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
हम पुनः अगले लेक्चर पर बात करेंगे सगुण काव्य धारा में, जिसमें से राम काव्य धारा